चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन में आपको यहाँ इंडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे। आज बहुत ही खास पर्पस के लिए हम मिले हैं हम लोग। बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ मैं, आपके हार्डली 10 से 15 मिनट लूंगा। खास बात क्या है, आपको टॉपिक टाइटल देखते समझ में आ गया होगा कि जनवरी 21 के पेपर हमें क्यों डिफिकल्ट लगे, क्या रीजन था, और अभी नवंबर 21 के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। इससे आपको सारे नोट्स वगैरह सब आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। अनअकैडमी में देखो बेसिक चीज क्या होती है, अनअकैडमी में सारे के सारे बेस्ट एजुकेटर्स आपको एक ही जगह में मिल जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाते हैं, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती। आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह वो फिल करवाएगा, वो करना है। फिर आपको ग्रुप 1 या ग्रुप 2 पे जाना है, जिसका भी आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना हो। 36 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो पड़ेगा 23,400 पर मंथ पड़ेगा 650 रुपीज, जो कि बहुत ही कम है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 20,250 पर मंथ पड़ेगा 844 रुपीज। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे, ज्यादातर बच्चे 12 और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं सीए के अंदर, तो 13,950 का पड़ेगा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, जो पर मंथ पड़ेगा 1163। और इसी अकॉर्डिंग 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 11,250 1875। इसी अकॉर्डिंग 3 और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन होता है। आप AKG10 कोड लगाएंगे ना, AKG10, यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। AKG10 लगा दें, ठीक है। AKG10 लगा दें, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा आपकी कुछ क्रेडिट वगैरह रिडीम होती है, ये सब आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। AKG10 से और भी क्या बेनिफिट होते हैं देखो, मैं आपको मॉक टेस्ट एक टेस्ट फ्री प्रोवाइड करा देता हूँ। दूसरा AKG प्रीमियम एसेस ग्रुप का आपको प्रीमियम ग्रुप का एसेस भी मिल जाता है, जहाँ इंस्टेंट लेवल पे आपके सारे डाउट सॉल्व हो सकते हैं। देखो अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर मेरा तो बाकी सब्जेक्ट हो रखा है, पूरे ग्रुप का क्या करूंगा मैं। सपोज करो ग्रुप 2 का सब्सक्रिप्शन 6 महीने का ले रहे हो, 12 मंथ का ले रहे हो, तो इतने का पड़ रहा है 13,000 के आसपास कुछ पड़ेगा क्रेडिट वगैरह यूज करके। या अगर 6 मंथ का ले रहे हो तो मान लो 11,000 या 10,700 500 का पड़ रहा है। तो मैं तो एक ही सब्जेक्ट का ले रहा हूँ, देखो ये प्राइस एक सब्जेक्ट के बराबर ही है। बाकी सब्जेक्ट तो फ्री है, अगर आपने ऑलरेडी ले रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सब्जेक्ट पसंद आ रहा हो वो ले सकते हैं, और आपको सारे देखने सारे देख सकते हैं। और एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स भी मिलेंगे आपको, तो ये बेनिफिट भी है। अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद जितने भी लेक्चर वगैरह आएंगे सब पता चल जाएगा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज की चर्चा करने वाले कि वाई हमें जुलाई 21 के पेपर्स क्यों डिफिकल्ट लगे। तो जुलाई 21 के पेपर्स क्यों डिफिकल्ट लगे, काफी सारे स्टूडेंट, काफी सारे एक्सपर्ट्स लोगों ने बोला है कि पिछले कई सालों के अगर हम कंपेयर करें पिछले कई सालों से, तो जुलाई 21 के पेपर थोड़े से डिफिकल्ट लगे। क्यों लगे ऐसा? देखो पहले तो एक चीज ध्यान रखो कि डिफिकल्ट और इजी हमें क्यों लगती है चीजें। भाई इजी वो चीज लगती है जो हम पढ़ के गए और एग्जाम में आ गए वो इजी है, और जो हम पढ़ के नहीं गए और वो एग्जाम में आ जाए जिसके बारे में बहुत सोचना पड़ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, वो डिफिकल्ट है। ये तो फर्क है। अब डिफिकल्ट क्या था इस बार जो आपके A, B और C कैटेगरी होती है ना, जिसको बना देते हैं आप लोग या टीचर्स बना देते हैं, इनफैक्ट मैं तो खुद बताता हूँ कि भाई ABC कैटेगरी ABC एनालिसिस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, जिसके अंदर A कैटेगरी को हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, B कैटेगरी को बोलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और C कैटेगरी को बोलते हैं एवरेज टॉपिक्स, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं लेकिन उनका नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। उस चैप्टर के नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा होते हैं पर उनका वेटेज कम होता है। इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं ABC कैटेगरी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप मेरी बात। इस बार क्या हुआ कि भाई B और C कैटेगरी वाले चैप्टर ज्यादा आ गए। अगर मैं आपको बात करूं स्पेशली, जैसे अगर मैं न्यू केस की बात करूं, जैसे सीए फाइनल न्यू एग्जामिनेशन की ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स वालों की बात करूं, तो न्यू कोर्स वालों के फर्स्ट ग्रुप के अंदर पेपर फिर भी ठीक थे, ऑडिट को छोड़, ऑडिट टफ आया था उनका, बहुत अच्छा, बहुत टफ नहीं मतलब काफी टफ आया था। और अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं तो सेकंड ग्रुप में लगभग सारे ही टफ थे और आईडीटी मैनेजेबल था। अगर मैं ओल्ड कोर्स की बात करूं तो ओल्ड कोर्स वालों की तो बेचारों की क्या ही बोलूं मैं, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, उनके लिए मेरी हमदर्दी है, ठीक है। तो ओल्ड कोर्स वालों के लगभग सारे ही टफ थे, कुछ कुछ पेपर इजी थे, बाकी लगभग सारे ही टफ थे ओल्ड कोर्स वालों के लिए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं एग्जाम से 6 मंथ्स पहले, 8 मंथ पहले, 12 मंथ पहले या 3 मंथ पहले, 4 मंथ पहले हम पूरा का पूरा कोर्स करते हैं एकदम तमीज से, इज्जत के साथ। चाहे A कैटेगरी हो, चाहे B कैटेगरी हो, चाहे C कैटेगरी हो। लेकिन अल्टीमेटली आते आते क्या होता है, हर बच्चे ने कोई ना कोई चैप्टर, सपोज करो आप एग्जाम से पहले 10 चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, 3 चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, 4 चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, वो आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक शायद ही कोई रहा होगा जो कभी अनटच्ड रहा हो, कभी ना कभी तो आप पढ़ चुके होते, कभी ना कभी आप पढ़ चुके होते। होता क्या है, जैसे मैं अगर आईडीटी की बात करता हूँ, अराउंड 1500 पेजेस का पूरा मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल, ठीक है। 1500 पेजेस के 4 मॉड्यूल। अब सर अगर उसको हम पढ़ लेते हम 6 महीने पहले, हम 3 महीने पहले पढ़ लेते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले 1500 पेजेस एक दिन में कोई रिवाइज नहीं कर सकता, कोई भी रिवाइज नहीं कर सकता एग्जाम से एक दिन पहले 1500 पेजेस, ठीक है। कोई भी रिवाइज नहीं कर सकता।
सॉल्यूशन क्या है भाई, कह तो देते हैं लोग कि भाई मल्टीपल रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन से ही काम बनेगा, ये सब बातें सभी सभी बोलते हैं, ठीक है, मल्टीपल रिवीजन चाहिए सब, ठीक है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको एक बात ध्यान से सुनना, जो बच्चे नवंबर 20 में बैठने वाले, नवंबर 21 में बैठने वाले हैं और उसके बाद मई 22 में बैठने वाले हैं, उनके लिए ध्यान से सुनना मेरी बात। हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है ये चीज हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। सर क्या है, बाहर डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए लग रहा होगा, बट अभी 2-3 मिनट में सही हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक तो है शॉर्ट नोट जिसको आप बोलते हैं ना, शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट बनाओ। सर शॉर्ट नोट कैसे बनाए, क्या होता है शॉर्ट नोट, वैसे तो आपको बनाने होते हैं लेकिन आपके बिहार पे आजकल टीचर्स बना के देते हैं, जैसे मैं आइडेंटिटी के खुद बना के देता हूँ। ये कैसे पहचान करें कि शॉर्ट नोट सही है नहीं, क्योंकि 1500 पेजेस तो रिवाइज नहीं हो सकते, ये तो तय बात है। चाहे आईडीटी के बाद हो, डीटी के अंदर भी, डीटी के अंदर भी इतना ही कोर्स है, ठीक है, हर सब्जेक्ट के अंदर इतना ही कोर्स है, तो इतना तो रिवीजन नहीं कर सकते, लिमिटेशंस होती है हर इंसान की, ठीक है। क्या होता है मैं आपको रियलिटी में बताता हूँ, रियलिटी में आपको पहले बताता हूँ, शॉर्ट नोट्स के बारे में भी बताऊंगा, पहले रियलिटी में आपको बताता हूँ। जितने पेपर है ना, यूपीएससी, एसएससी, सीए, आईआईटी, इनको क्रैक करने का एक ही टिप है, एक ही मंत्र है इन सब एग्जाम को क्रैक करने का, मल्टीपल रिविजन्स, प्रॉपर 1 डे बिफोर रिविजन, प्रॉपर 1 डे बिफोर रिविजन, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये तीनों चीज है ना, इनफैक्ट मैं बताऊंगा हर एग्जाम पे एप्लीकेबल होती है, और जितने भी टॉप डिफिकल्ट पेपर्स होते हैं ना, उन पे तो तीनों चीज एप्लीकेबल होती है। सर कहना बहुत आसान है, लेकिन मल्टीपल रिवीजन कैसे करें, इतना सारा कोर्स है, मल्टीपल रिवीजन नहीं हो सकता। 1500 पेजेस है, डीटी के अंदर 2000 पेजेस हैं, कस्टम अलग है, कैसे करें, ये सब नहीं हो सकता सर। भाई रिश्तेदार कह देते हैं, पेरेंट्स कह देते हैं, सब कह देते हैं कि लड़का पढ़ता नहीं है इसलिए फेल हो गया होगा। मैं आपको बताऊं बाकी एग्जाम्स में, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, अराउंड 70% लोग क्या होते हैं, बिना पढ़े बैठ के जाते हैं, उनको सब्जेक्ट की कोई नॉलेज ही नहीं होती। लेकिन सीए फाइनल में जो बच्चा बैठा हुआ होता है ना, एक एक बच्चा इतना हार्ड वर्किंग होता है, तभी वो सीए इंटर क्लियर करके, सीए फाउंडेशन क्लियर करके यहाँ तक आता है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो बिना पढ़े एग्जाम देके आता है, फिर भी रिजल्ट परसेंटेज 7, 8, 10% रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि 90% बच्चा पढ़ता नहीं है? भाई कहने वाले तो कह देते हैं फेल होता है, मैं खुद की बात बताऊं ना आपको, मेरे डीटी के कारण मैं फेल होता था, डीटी के मैं फेल हुआ था सीए फाइनल के अंदर, ठीक है, मेरे ग्रुप 2 के अंदर डीटी के अंदर 38 मार्क्स थे। फिर उसके बाद में सब कुछ एनालिसिस किया ना, देखा तब मेरे मार्क्स आए 74 बाद में, अगले जस्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट से। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो भाई लोग तो कह देते हैं फेल हो गया, लोग आके मजे ले लेंगे, पर अपने दिल से पूछो हमें पता है हमने क्या किया था और हम क्यों फेल हो रहे हैं। तो क्या इसलिए फेल हो रहे हैं कि हम पढ़ते नहीं है? बिग नो, पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, बस फर्क हो सकता है, कोई 10 घंटे पढ़ लेता, कोई 12, कोई 8, पढ़ते सब है लेकिन, ठीक है, लेकिन हमारी क्या स्ट्रैटेजी गलत है। क्लियरली बोल रहा हूँ मैं आपको, अटेम्प्ट लगने का रीजन ही हो सकता है अगर सही स्ट्रैटेजी से चले ना। तो कोई बच्चा इसका 12th में 60% मार्क्स है ना, कोई 45% मार्क्स था, मेरा खुद का 93-94%, मेरा 94% मार्क्स था खुद का, ठीक है। सब बच्चों का, खूब बच्चों का, कॉमर्स के टॉपर बैठे होते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट लगवाते हैं, और सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन वाले जो 60% वाले बच्चे हैं, उनका रैंक आ जाता है सीए के अंदर। सीए का पेपर कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं है, पेपर बहुत वॉल्यूम है पेपर में, हम हर चैप्टर को इतना वेटेज दे ही नहीं पाते, इतना टाइम ही नहीं दे पाते। ज्यादा से भी सपोज करो आपने चैप्टर पढ़ लिया अपील्स एंड रिवीजन, अब आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से दिख गया, आपने एक बार चेक कर लिया, एग्जाम से पहले भी आपने पढ़ने पलट लिए, अब उसके अंदर इंडेप्थ नहीं जाते, ठीक है। अपील्स एंड रिवीजन कोई सा भी चैप्टर हो, ठीक है, कोई टेक्निकल चैप्टर नहीं है, पर पूरा का पूरा सीए फाइनली बोल रहा हूँ मैं आपको, लेकिन क्या है, वॉल्यूम इतना है कि हम लोगों से समझता ही नहीं है। अब ये वॉल्यूम लॉजिकल सी बात है, प्रैक्टिकल सी बात है कि सर 1500 पेजेस, 2000 पेजेस, 3000 पेजेस एक दिन के अंदर रिवाइज नहीं हो सकते, और एक ही सब्जेक्ट नहीं है। अब मैं मेरे सब्जेक्ट की बात कर लो, आप सपोज करो मैं आईडीटी पढ़ा रहा हूँ, मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आप मेरे सब्जेक्ट से लिंक कर पाना इस चीज को। मैं आईडीटी पढ़ा रहा हूँ, आईडीटी के अंदर सिलेबस 4 मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के। अब आप देखोगे ना, अब आप देखोगे मॉड्यूल को पूरा रिवाइज तो कर नहीं सकते अपन एक दिन पहले। अब बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाओ, समरी बुक बनाओ। अब पहले ये कैसे डिसाइड करें कि हम किस क्या समरी बुक पढ़ें, किसके नोट सही है नहीं, ये पता ही नहीं चल पाता हमें। भाई लोग क्या करते हैं, खुद की समरी बुक बना देते हैं, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल रामायण है, तो पढ़ना तो वो है, लेकिन अब उसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं ये चीज।
भाई पढ़ना क्या चाहिए वो है मॉड्यूल, लेकिन पढ़ नहीं पाते, क्यों नहीं पढ़ पाते आपको पता है, तो अब क्या करें। आप किस जो टीचर या जो आप खुद बना रहे हो या फिर कोई टीचर जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से नोट्स बनाए, लैंग्वेज भी चेंज ना करे उनकी। अगर उन्होंने जो वर्ड लिखा है टू लिखा है तो टू, और इज लिखा है तो इज, टू और इसमें टू का और इसमें कोई चेंज ना करना चाहिए, मतलब लाइन टू लाइन सेम होना चाहिए। लेकिन क्या होता है मॉड्यूल के अंदर, जैसे मान लो आईडीटी के अंदर अराउंड 60 या कहूँ तो 65% से 70% चीजें ऐसी हैं मॉड्यूल के अंदर, कोई सा भी चैप्टर आप उठा लोगे, सपोज करो कोई सा भी चैप्टर, एनी चैप्टर, वो रिपीटेड है या तो ठीक है बार बार रिपीट हो रही है, या फिर वो कोई मान लो कोई केस का रेफरेंस है, कुछ भी ऐसी चीजें जो बिल्कुल ही रेलिवेंट नहीं है, बिल्कुल ही रेलिवेंट नहीं है, वो सब चीजें दे रखी है। तो कोई अगर ऐसा टीचर या आप खुद ऐसे नोट्स बना पा रहे हो जो मॉड्यूल के ही हो, लेकिन मॉड्यूल का जैसे जैसे मान लो एग्जाम्पल चैप्टर है मॉड्यूल के अंदर 140 पेजेस का, अब मॉड्यूल के अंदर चीजें बहुत बाइफर्केटेड है, कोई चीज यहाँ पे कोई किधर, उसको कोई सिस्टमैटिक वे में कर दे, लेकिन लैंग्वेज मॉड्यूल की होनी चाहिए। और उस चैप्टर को सपोज करो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के नोट्स 28 पेजेस के अंदर बना रखे हैं, 148 पेजेस के जो नोट्स है ना मॉड्यूल के अंदर, उसको 28 पेजेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब पहचान कैसे करें, आप कोई सा भी चैप्टर उठा लो किसी के भी नोट से, और उस चैप्टर के अब तक के आईसीआई के आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर उसके आप 90% सॉल्व कर पा रहे हो, सर 90% क्यों, 100% क्यों नहीं, हो सकता है 10% क्वेश्चन ऐसे हो जो आप मॉड्यूल करके भी नहीं कर पाओ, बहुत केस स्टडी टाइप है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, 10% को मान के चलते हैं कि भाई कुछ कर सकते हैं वो। अगर आपके 10 में से 9 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो, और उस नोट से एक चैप्टर नहीं 2-3 चैप्टर में ट्राई करके देखो, कोई सा भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ आईडीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ जाओ ये नोट सही है। और सॉल्व हो रहे हो मतलब जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो देखो उसके नोट्स के अंदर किस तरह की लैंग्वेज लिखी हुई है, अगर इंस्टीट्यूट के आंसर की के अंदर वही लैंग्वेज है ना, और जो उसके नोट्स के अंदर है, तो समझ लो नोट सही है। या अगर आप मॉड्यूल से भी मिला सकते हो, थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर खूब सारे टीचर्स के नोट्स हैं। अगर इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल के साथ लैंग्वेज के साथ छेड़छाड़ कराना, तो नंबर कट जाते हैं। अगर किसी ने नोट्स इजी लैंग्वेज में बना दिया, आपको तो लग रहा है इजी हो गए, लेकिन नंबर नहीं आएंगे उससे। भाई वॉल्यूम कम करा जा सकता है, पर लैंग्वेज तो वही रखनी पड़ेगी जहां तक हो सके, क्योंकि अगर आप मान लो मॉड्यूल के अंदर जो लिखा है आप वो पढ़ रहे हो, आप कौन सा लाइन टू लाइन उतारे आते हो, अगर आप पढ़ी उससे थोड़ी हल्की क्वालिटी का रहे हो, तो आपकी क्वालिटी और गिर गिर की क्वालिटी आप लिख के आओगे, तो एटलीस्ट टॉप क्वालिटी का पढ़ोगे तो उससे नेक्स्ट लेवल पे तो आओगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, क्या होता है गलती कहाँ कहाँ होती है मैं आपको ये बता रहा हूँ। इजी इजी और जो टफ वाली बात थी ना, अब की बार क्या होता है, मेजोरिटी पेपर सी कैटेगरी से आ रहे हैं। सी कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि भाई ये चैप्टर सबसे एंड में देखने हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैं मेरी बात करूँ ना, मैं आईडीटी का लास्ट डे वाला रिवीजन लिया था, जिसके अंदर अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स उस दिन उन्होंने रिवीजन देखा था मेरा। मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर जाते जाते मैंने बोला था, जैसे कल पेपर है तो आज रात को, आज शाम को मैंने बोल दिया था कि ये मेरा जीएसटी के जो थ्योरी के टॉपिक्स है ना, उसका मैंने 3 घंटे का लेक्चर पहले से डाल रखा था, आप इसको देख जाना एक बार, 1.5 या 1.75 2x की स्पीड से देख जाना, आपका काम हो जाएगा। और यू वोंट बिलीव मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टॉपिक से थे, उन थ्योरी चैप्टर से। भाई जब एक कैटेगरी से चैप्टर नहीं आते तो इन कैटेगरी से में आएंगे तो 1500 पेजेस के अंदर से ही ना, भाई एरिया तो वही है उसका, आने तो वहीं से ही है। सपोज करो अब ये हमारा पूरा सिलेबस है, सपोज करो ये हमारा पूरा सिलेबस है, अब या तो पेपर को कई बार इधर से आ जाता है, कई बार इधर से आ जाता है, कई बार थोड़ा थोड़ा कहीं से आ जाता है, आएगा तो इधर से ही। हम क्या करते हैं, सपोज करो हमें पता है ये 70% एरिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इनको पढ़ गए, कई बार पेपर ज्यादा पेपर यहाँ से दे देते हैं, तो हमें लगता है कि वो पेपर टफ हो गया। और होता क्या है, हम पढ़ रखे पूरा होते हैं, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले हमारा रिविजन नहीं होता। इतना ही पढ़ लो एग्जाम से पहले, अगर एग्जाम से एक दिन पहले आपने रिवीजन नहीं किया ना तो कोई सेंस नहीं है। अब होता क्या है, सपोज करो आईडीटी की बात ही करता हूँ मैं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही चीज है। आईडीटी के लोग क्या कराते हैं, आईडीटी की क्लासेस जनरली चलती हैं 200 आवर्स से 250 आवर्स, 200 आवर्स से 250 आवर्स की आईडीटी की क्लासेस चलती हैं पूरी। अब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन ही कराए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन कराए जाते हैं। अब इसमें अगर आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप चाहे प्रोविजन 20 बार पढ़ लो, कोई सेंस नहीं उस बात का। भाई प्रोविजन से पढ़ने हैं तो यूट्यूब पे डाल लो, कोई सा भी सेक्शन, 10 लेक्चर मिल जाएंगे आपको, देख लो उनको, यूट्यूब पे देख लो। मैं तो एकदम रियल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद धक्के खा चुका, मुझे पता है। ठीक है, मैंने खुद ने धक्के खाए थे, मुझे पता है 38 से 74 क्यों झटका लगा था कि भाई डीटी के अंदर नंबर क्यों नहीं आए, फिर क्या करना चाहिए। ठीक है, वही की वो स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि बोले कोई सा भी सेक्शन, कोई सा भी प्रोविजन हो, आप यूट्यूब पे डालो, आपको 10 लेक्चर मिल जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजंस के पीछे भाग रहे हैं, 250 आवर 200 आवर बर्बाद कर देंगे, और ये क्लासेस चलेगी 4 से 5 महीना। और क्लासेस अगर इसको कम टाइम में करोगे आप, तो भाई फिर 3-3 घंटे, 3.5 घंटे की क्लासेस, 3 घंटे में हमसे मूवी भी देखी नहीं जाती,
क्लासेस बच्चा कैसे झेलता है हमें पता है, हम क्या करते हैं लेकिन हम देखेंगे क्योंकि हमें एग्जाम पास करना है, हमारी मजबूरी है, देखना पड़ेगा, हमें क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये तो हो गए 200 से 250 आवर्स। और अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से करनी है जो, उसके अंदर और लगा लो, इतना ही टाइम और लगा लो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी इतना ही टाइम लगेगा। तो अराउंड 400 से 500 आवर्स के अंदर तो एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है। ऐसे ऐसे 8 सब्जेक्ट हैं, तब क्या छोड़ दें फिर? एक ही सब्जेक्ट कर लेते हैं फिर, छोड़ देते हैं बाकी, तो क्या करें? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है 500 आवर्स एक सब्जेक्ट को। अब उस 500 आवर्स का रिवीजन एक दिन के अंदर, ठीक है, 500 के आर के अंदर तो मैं मल्टीपल रिविजन बोल नहीं रहा, मैंने बोला कोर्स बोला है, सिर्फ 500 घंटे में तो कोर्स हो रहा है, क्वेश्चंस और प्रोविजंस मिला के, बाकी क्या कुछ नहीं। भाई मैं बताऊं, एक्सपर्ट नॉलेज बहुत मिल जाएगी आपको, एक्सपर्ट नॉलेज बहुत मिल जाएगी सीए बनने के बाद। 12th में मैंने इंटीग्रेशन पढ़ा था, आज मुझे उसका आई भी याद नहीं है। डिफरेंशिएशन पढ़ा था, मुझे उसका डी भी याद नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है आज। ठीक है, सब भूल गया मैं, उस टाइम एक्सपर्ट था उन चीज़ों में। ठीक है, बाद में कभी देखूंगा तो रिवाइज बल्कि आ जाएगा, लेकिन ब्लैंक हूँ मैं आज की डेट में। भाई इतना पढ़ो ना जितना रेलिवेंट है आपके लिए, जितना कोर्स है वो पढ़ो ना, कोर्स से बाहर क्यों जा रहे हो? कोर्स से बाहर क्यों जा रहे हो? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप क्या करो, पास करने के तरीके बता रहा हूँ। एग्जाम से एक दिन पहले पूरा रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन तभी होता है जब शॉर्ट नोट्स मिल जाए। ठीक है, मैं आईडीटी पढ़ाता हूँ, एक एक शॉर्ट नोट बना के देता हूँ और उनसे सारे के सारे क्लास के अंदर ही क्वेश्चन कराता हूँ। क्या होता है, हमने क्लास ले ली और मैं आईटीसी का क्वेश्चन करने बैठा, क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं, मैं किससे पूछूं? क्वेश्चन नहीं हो रहे, 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे, डिमोटिवेशन आ जाता है, मैं सब्जेक्ट छोड़ देता हूँ। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो आप लोग फेस करते हो, मैंने खुद ने फेस करी थी, अपन सेम जनरेशन के, इसलिए मैं एक एक चीज लिंक कर पाता हूँ आप लोगों से। क्या करूँ मैं? भाई ऐसा हो ना कि भाई क्लास के अंदर ही काम हो जाए, ठीक है, क्लास में क्वेश्चन भी हो जाए, इसी तरह की चीजें हों तो मजा आए। ठीक है, इसी तरह की चीजें हों। भाई अब फेल की, अब देखो सिंपल सी बात है, बोलते ना कि सर पेपर टफ आया, सी कैटेगरी में से पेपर आ गया, सी कैटेगरी को एंड में देखा था। भाई जब 5 बार रिवीजन हो रखा होगा ना पहले से, दुनिया में कोई सा भी पेपर टफ आ जाए, जब पूरी दुनिया अगर 70 नंबर ला रही होगी ना, टॉपर भी तो तुम्हारे उससे ज्यादा नंबर आएंगे अगर तुम्हारा 5 बार रिवीजन हो रखा होगा। तो लिख के ले लो चाहे कितना ही डिफिकल्टी लेवल का पेपर आ जाए, क्योंकि पेपर तो सबके लिए सेम है ना। अगर कोई सब बच्चों के पूरे हिंदुस्तान के, अगर पूरे पूरे इंडिया के 40 मार्क्स आ रहे होंगे ना, तो उस पेपर में आप 50 लेके आओगे, गारंटी है मेरी। पर 5 रिवीजन हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतना ज्यादा कोर्स है, 5 रिवीजन कैसे होंगे? 5 रिवीजन करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? कि वो जो नोट्स है ना, इंस्टीट्यूट वाले नोट्स, शॉर्ट नोट्स, उनसे आप बार बार रिवीजन करो, उनकी समरी बनाओ और उससे बार बार क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे मान लो चैप्टर नंबर 2 के अंदर अराउंड 50 क्वेश्चन हैं जो अब तक आईसीआई के आए हुए थे, आरटीपी एमटीपी सब मिला के। अब उस 20 क्वेश्चन के अंदर से पहली बार 20 करा, पहली बार जब कर रहे थे ना आपको लग गया 12 तो ऐसे हैं जो कोई देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, 8 पे आपने लगा दिया स्टार। स्टार, ये नवंबर 21 वालों की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। भाई मैं तो क्या करता हूँ, क्लास के अंदर क्वेश्चन बता देता हूँ सारे, मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जैसे, अब मैं खुद का बताता हूँ आपको, मैं 100, मेरा कल से बैच शुरू हुआ है, 110 आवर्स के अंदर पूरी की पूरी आईडीटी खत्म करवा रहा हूँ। उसके अंदर क्वेश्चंस भी, अब तक कोई भी चैप्टर उसका अब तक मैं एग्जाम में आया हुआ जितने भी क्वेश्चन है ना, वो क्लास के अंदर ही। भाई एक ही सब्जेक्ट थोड़ी है, बाकी भी तो पढ़ने में को पता है। आईडीटी के अंदर मैं आपको गहराई में ले जाऊं, पूरा समंदर के अंदर डुबकी लगा लाऊं, भाई ऐसे ऐसे 8 समंदर पार करने हैं। कम से कम एक तो ऐसा हो कि भाई काम हो जाए, 110 आवर्स के अंदर सारे प्रोविजन, सारे क्वेश्चन। अराउंड 2.5 मंथ्स आपको मेरे साथ बैठना है। मैं तो कह रहा हूँ काम खत्म है। मैं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो है नहीं आज का, प्रमोशन तो मैं खुलेआम करता हूँ, अगर कोई गलत चीज करता नहीं हूँ, ठीक है, जो हकीकत है वो बताता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन आज कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, सिंपल सी बात ही बता रहा हूँ। ये ना, आप हर सब्जेक्ट को इसी तरीके से प्लान करो कि आपके मल्टीपल रिविजन हो पाए। और मल्टीपल रिविजन करने के पहले, भाई मल्टीपल रिविजन इसलिए कर रहे हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले रिविजन हो पाए, एग्जाम से एक दिन पहले रिविजन हो पाए। जब मेरा जो भाई पहला बैच था जुलाई वाला, मैं उनको इसी तरीके से पढ़ा रहा था कि भाई एग्जाम से एक दिन पहले सारा रिविजन कर पाए वो बच्चे, ठीक है, जो देख रहे होंगे वो लिंक कर पा रहे होंगे। और एग्जाम वाले दिन दे वर सो कंफर्टेबल, उनको इतना इजीली कोर्स हो रहा था, मैंने खुद ने बैठ के क्लास यूट्यूब पे कोर्स कराया था। और फर्स्ट बैच के टाइम तो मुझे ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ ही मिला था, मुझे 1 मंथ ही मिला था मुझे कराने के लिए। मैं ज्वाइन ही लेट किया था मैंने, अभी तो अपने पास 3 महीने, 3.5 महीने है। भाई अगर क्लास में कोई टीचर 5 बार रिवीजन करा दे, 3 से 4 बार तो एटलीस्ट करा ही दे, सारे क्वेश्चन भी करा दे और प्रोविजन भी करा दे, इससे और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अब जैसे आकाश सर एफआर पढ़ाते हैं तुम्हें, आकाश सर एफआर पढ़ाते हैं, ये स्ट्रेटेजी उनकी, कम से कम टाइम में। एफआर का कोर्स कितना लंबा है, लोग 400 घंटे क्लास खा जाते हैं, कम से कम टाइम में चीजें हो जानी चाहिए। अगर ये चीज मिल रही है ना तो ही सेंस है, वरना कोई मतलब नहीं है आपके।
भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज द मस्ट टू क्रैक एनी एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, इसके बिना कोई चीज हो ही नहीं सकती। अभी क्या करना है, नवंबर 21 में एग्जाम क्रैक करने का एक ही टिप है। पहले तो कोर्स को समरी बना लो, बाइफरकेट करो। या तो मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो मॉड्यूल के अंदर हाईलाइट कर लो कि हाँ भाई ये चीजें पढ़नी है, हाईलाइट कर लिया उन चीजों को, ठीक है। फिर जब सेकंड टाइम रिवीजन करो तो हाईलाइटेड हाईलाइटेड चीजें देखो, ठीक है। बस उन उन चीजों को बार बार देखोगे ना, फिर क्वेश्चंस को सपोज करो 20 क्वेश्चंस हैं, उसको आपने पहली बार पढ़ा तो आपको 12 इजी लगे, 8 टफ लगे। सेकंड बार पढ़ोगे ना, आपने उनको 8 को देखा और 12 को तो ऊपर ऊपर से निकाल गए, ठीक है। 8 को देखा, 8 में सबसे तीसरी बार करोगे ना तो सिर्फ 3 ही ऐसे होंगे, 2 ही ऐसे होंगे जो टफ लगेंगे। जब आप है ना ऐसी बार 3 से 4 बार चीजें हाथ से निकल जाएंगी ना, और अगर टीचर ऐसा खुद क्लास के अंदर ही करा दे, बात ही क्या। और अगर आप क्लास भी नहीं ले रहे तो इस तरीके की चीजें करो, खुद से करो, खुद से करो अगर क्लास भी नहीं ले रहे तो। और मैं तो कह रहा हूँ जो बच्चे मल्टीपल टाइम फेल हो रहे हो ना, स्पेशली ओल्ड कोर्स वाले जिनका आखिरी अटेम्प्ट है, मैं तो कह रहा हूँ अगर तुम फेल हो रहे हो ना बार बार, तो 5-7 हज़ार रुपए क्लास में मत देखो, 5-7 हज़ार रुपए क्लास में खर्च कर दो, क्योंकि एक अटेम्प्ट लगता है तो 5 से 7 लाख रुपए लगते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ किसी की भी क्लास लो जो आपको सही लगता हो, ठीक है। लेकिन ये कुछ चंद रुपए बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ के 6 महीने का मेंटल टॉर्चर और इतना हैवी लॉस मत करो। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करने आते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं। भाई ये लाइफ का सवाल है। भाई हम लोग ऐसे नहीं है आवारा लोग, जो हम लोग हमारी मस्ती में समय बर्बाद करते हैं। हम लोग कितना पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमको सुनाया जाता है, हम सुनते हैं, क्योंकि हमारे क्या करें, हम पढ़ के भी हम फेल हो जाते हैं, पढ़ के भी हम फेल हो जाते हैं। तो बार बार मैं इसी चीज पे फोकस करता हूँ कि मल्टीपल रिविजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब इस तरह की चीजें करोगे कि भाई पहले हाईलाइट कर लो, या तो आपने नोट्स बना लिए या मॉड्यूल के अंदर चीजें हाईलाइट करो। अगर आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो किसी के नोट्स बड़े हैं तो उसका हाईलाइट करो। मैं तो कह रहा हूँ नोट्स भी देख रहे हो और बड़े भी है तो क्या मतलब उन नोट्स का, फिर तो मॉड्यूल से देख लो। और मेरे तो क्या होता है, मैं खुद के नोट्स तो बहुत छोटे बनाता हूँ और उसी नोट से क्लास के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन कराता हूँ। बच्चे को ये दिख जाता है कि हाँ भाई ये टीचर इसके नोट से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, और क्लास के अंदर ही सॉल्व कराता है। जो भी डाउट इंस्टेंट बेसिस पे सॉल्व हो जाता है, वो चीज़ अलग ही होती है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नवंबर 21 के अंदर इस तरह की कोई गलती मत करना, पहले से प्लान तरीके से करो। ये नहीं आखिरी के टाइम भाग रहे हैं, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन पूरा हो जाना चाहिए। और रिवीजन एग्जाम से एक दिन पहले तब होगा जब उससे पहले तुम्हारा 3 बार रिवीजन हो रखा हो, तभी एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन होगा, वरना रिवीजन नहीं हो सकता। फिर चाहे ए कैटेगरी का टॉपिक है, चाहे बी का है, चाहे सी का है। अभी क्या होता है कि तुम एग्जाम से पहले पढ़ के ऑलरेडी पहले सब कुछ हो रखा होता है, लेकिन एग्जाम से पहले सिर्फ और सिर्फ ए कैटेगरी रिवाइज होती है तुमसे, बी और सी का कुछ पता ही नहीं होता तुम्हें, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। फिर हमारा पेपर बर्बाद होता है। वो चीज़ कितनी बार पहले पढ़ लियो, अगर एग्जाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकल बात है एकदम, ठीक है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लास देख रहे हो, किसी की भी चीज़ की क्लास ले रहे हो, अगर आपको आईडीटी की देखनी है तो आप बच्चों से रिव्यूज ले सकते हैं, मेरे यूट्यूब पर डेमो लेक्चर दे सकते हैं, आपको पता चल जाएगा मेरी क्या स्ट्रैटेजी है। सिर्फ और सिर्फ 110 आवर्स के अंदर सारे प्रोविजन, सारे रिविजन क्लास के अंदर, एक मॉक टेस्ट भी, मॉक टेस्ट वगैरह सब आपको फ्री मिल जाते हैं। लेकिन अगर वो आप कोड लगाते हो AKG10, जब आप क्लास सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो ना, तो इस कोड से आपको मैक्सिमम पॉसिबल, जितना मैक्सिमम पॉसिबल इस कोड से बेनिफिट मिल सकता है ना, वो अगर आप 6 मंथ का लेते हो तो इस कोड को लगाने के बाद 1 महीने का फ्री मिल जाएगा। 12 मंथ का लेते हो तो 2 महीने का फ्री मिल जाएगा, और आपको डिस्काउंट मैक्सिमम मिलेगा जो खुद हर कोड पे मिल जाता है। और एक मॉक टेस्ट और फ्री मिल जाएगा आपको, और एक ग्रुप का असेस मिल जाएगा जिसके अंदर आप इंस्टेंट लेवल पे डाउट सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जो डाउट उस टाइम आया वहीं सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड है। अगर आप जहां आपको डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी नहीं है तो कोई सेंस नहीं है, और डाउट आएंगे ही नहीं ना जब क्लास के अंदर ही सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। डाउट तो फिर भी आप रिवीजन कर रहे हो, जो भी डाउट आए एक ग्रुप बन जाएगा जिसके अंदर सारे बच्चे होंगे जो आपस में डाउट पूछ लें, आपस में चीजें सॉल्व कर लें, ठीक है गाइज। कोई भी और भी चीज पूछनी हो ना, तरीका एक ही है, मल्टीपल रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी, कई बच्चे क्या करते हैं एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन देख जाते हैं। भाई जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं ना वो भी देख के जाने होते हैं, और प्रोविजन भी काम काम के देखने होते हैं। ये नहीं कि पूरी की बुक पन्ने उठा उठा के पलटे जा रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी से पास किया जाता है कोई भी एग्जाम, ठीक है। तो अभी मेरा 7 बजे एक और लेक्चर है जिसके अंदर मैं डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ये तो बहुत शॉर्ट वीडियो था। 3.5 मंथ्स के अंदर सीए फाइनल पूरी कैसे निकालें, पूरी की पूरी सीए फाइनल कैसे निकालें, इसका पूरा का पूरा प्लान बताऊंगा आपको अच्छे से। आपको उसमें वो जरूर देखना। ये तो जुलाई 21 के पेपर डिफिकल्ट क्यों लगे इसलिए बताया, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट ने आपकी बार वो पॉइंट पकड़ लिया सी कैटेगरी वाला। सी इंस्टीट्यूट को लगा कि भाई सारे टीचर एबीसी कर रहे हैं, लो आपकी बार सी को उठाते हैं। वो यही हुआ था आपके साथ। और वो सी के केसेस में क्या हुआ, ए और बी के केसेस में क्या हुआ, सब पढ़ जाते हैं, ए तो सभी पढ़ जाते हैं। अब की बार सी इंस्टीट्यूट ने बी और सी को ज्यादा पकड़ लिया और हमको पेपर टफ लग गए। और हर बार होगा ऐसा, इस बार नहीं हर बार ऐसा होगा। कोई ना कोई 1 या 2 पेपर तो ऐसे मिलेंगे जो आपकी बैंड बजाने के लिए रेडी खड़े रहेंगे। अगर हमको पहले ही पता चल जाएगा इस बार कौन सा सी कैटेगरी में से आएगा तो मजा ही आ जाएगा। पर हमें पता नहीं है इंस्टीट्यूट कब किस पेपर को टारगेट कर ले। हर बार 2 से 3 पेपर टारगेट होते ही होते हैं 8 के अंदर से।
एक ग्रुप में कई बार 2 हो जाते हैं, एक तो होता ही होता है गारंटेड। वो जो टारगेट होता है वो होता है बी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी को उसमें कोई इज्जत नहीं दी जाती। पर हमको क्या पता कब कौन सा टारगेट हो जाएगा, तो हमें तो हर पेपर यही मान के चलना है कि पेपर टफ आ जाए तो क्या स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर तो टफ आएगा, ये बात छुपी हुई है ही नहीं, पेपर तो टफ आएगा। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो। 3.5 महीने हैं, बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है। और अगर आपसे खुद से नहीं हो रही, एक ही सब्जेक्ट में अगर बार बार फेल हो रहे हो, आपको लग रहा है आपने पहले क्लास ली थी, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अमेंडमेंट, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर काफी अमेंडमेंट्स है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर बहुत अमेंडमेंट्स है, गलत चीज पढ़ रहे हो, या आपने बार बार क्लास लेने के बाद भी फेल हो रहे हो, तो एक बार देखो कि भाई फिर से क्लास ली जाए, क्या करा जाए, वो सारी चीज़ों को देखो, ठीक है। अटेम्प्ट मतलब नहीं तो जान लगा दो अपनी, आप ऑलरेडी पढ़ते तो सभी है, मेरे को पता है, तो ये बात तो हमारे पर एप्लीकेबल ही नहीं होती कि बच्चा पढ़ता नहीं होगा इसलिए फेल हो रहा है। पढ़ता नहीं होगा, बाकी एग्जाम में एप्लीकेबल होता है, हमारे एग्जाम में होता है कि भाई बच्चे का स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, अगर सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है तो बच्चा इजीली पास होकर रैंक भी ला सकता है, और नहीं तो फेल फेल तो होते ही है सब। चलो ठीक है भाई, शाम को मिलते हैं 7 बजे, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और कल से मेरा लेक्चर शुरू हो गया था, पहला लेक्चर हुआ था कल, वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, सब आपके कभी भी सब्सक्रिप्शन लेंगे ना, पुरानी रिकॉर्डिंग होंगी, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि बच्चे लाइव में देखें, लाइव में स्कूल वाला एक अलग ही फील मिलता है कि भाई 50-60 बच्चे बैठे हैं, सबको एक दूसरे से डाउट सॉल्व हो रहे हैं इंस्टेंट लेवल पे, ऐसा लग रहा है आपस में एक इंटरेक्शन चल रहा है। रिकॉर्डिंग में बच्चा कभी बोला आज देखने कल देखेंगे, आधी आज देख लिया आधी कल देख लिया, सब चीज़ें होती हैं। बाकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, कहीं आप बिजी हो तो आप उसको बाद में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू टू हेल्प यू इन एनी वे। और आपको कोई भी डाउट हो, आप किसी भी जो बच्चे से मेरे बारे में रिव्यू पूछ सकते हैं, दे विल टेल यू। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। शाम को मिलते हैं 7 बजे।